खत्म हो जाएगा सर, 1-2 क्लास का बचा है बस। हाँ, अब डैम्पिंग हो गया तो कंपास बन गया हमारा, सेटल हो गई। अगर डैम्पिंग हो गया तो डैम्पिंग से क्या करते हैं, दिस ऑसिलेशंस आर टू बी रिमूव। तो डैम्पिंग करने के बाद वो आकर के रुक जाएगा ऐसे। तो कंपास बन गया। तो बेसिकली कंपास कंप्लीट हो गया, बट वी नीड आल्सो टू नो अबाउट व्हाट आर द एरर्स ऑफ द कंपास। किस कंडीशन में देयर कैन बी एरर, लिटिल बिट दिस साइड, लिटिल बिट दिस साइड, क्या कंडीशंस होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर दैट इज एनकाउंटर्ड इज व्हाट वी हैव टू लर्न आफ्टर डैम्पिंग। डैम्पिंग के बाद हमारा कंपास रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके तो सर। कंपास में हमने क्या किया, हमने फ्री जायरोस्कोप देखा, उसकी बिहेवियर देखी, वो घूमता है चारों 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है। फिर हमने उसको कंट्रोल किया तो वो एलिप्टिकल साइकिल में आ जाता है और नॉर्थ के आसपास में भटकने लगता है, वो घूमने लगता है। इलिप्टिकल साइकिल्स 1 से 1.5 से 2 घंटे के भीतर होने लगता है। देन हम उसको भी निकाल देंगे, देन वी विल स्टेबलाइज इट पॉइंटिंग टू नॉर्थ, ठीक है। ओके सर। सो free gyroscope, properties, behavior of the free gyroscope, different locations on the earth, north seeking compass using solid ballast or solid weight, and gravity control using liquid, जो कि अभी तक बोर्ड पे बना हुआ है। How the reservoirs are used for gravity control, जब बराबर होती है तो दोनों में लिक्विड बराबर, जब ऐसे हो जाता है टिल्टिंग के साथ यूं हो जाता है तो यहाँ के लिक्विड इस तरफ को आती है, दोनों को ग्रेविटी से बैलेंस होता है, तो एक साइड वेट बढ़ जाती है, टॉर्क लग जाता है, प्रिसिशन हो जाती है। तो नाउ कमिंग टू डैम्पिंग। डैम्पिंग के बारे में हमने कल काफी बात किया था। Damping is the process by which or method by which the elliptical oscillations of a north seeking compass or gyro compass is reduced in such a way that the amplitude keeps on reducing in every cycle and finally settles down pointing to north with no oscillations or negligible oscillations. कैसे करेंगे? तो मैंने आपको मॉल के इस पे लेके गया था टूर पे, जहां पे दरवाजा का एक एक्सपेरिमेंट किया था हमने। तो वी अंडरस्टूड क्वाइट अ बिट अबाउट डैम्पिंग, करेक्ट। डैम्पिंग किस लिए होता है, यस समझ सर। में आ गया। डैम्पिंग इज एन ऑपोजिंग फोर्स। अगर कुछ इधर से चल रहा है, मैं थोड़ा सा उसको ऑपोजिट फोर्स दे दूं तो उसका मूवमेंट जो स्लगिश हो जाता है, रुक जाता है। यहाँ पे इस तरीके से घूम रहा है, अगर इधर आ रहा है, मैं थोड़ा सा ऑपोजिट फोर्स दे दूं तो जितना जा रहा था उतना नहीं जाएगा। फिर इधर जा रहा है तो मैं इधर से रोक दूं थोड़ा सा, फिर इधर से रोक दूं तो फाइनली सेटल हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट द डैम्पिंग इज ऑल अबाउट। बेसिकली इफ वी डिफाइन इट, डैम्पिंग इज अ मेथड by which we apply some torque on the spin axis, torque लगाएंगे in such a way that it reduces the amplitude of the elliptical oscillations. Amplitude of the oscillations क्या हो गया, कल हमने बात किया था। What is amplitude of the oscillations? मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम डिस्टेंस। Maximum distance, maximum height। अगर मैं एक पेंडुलम को यूं झुला रहा हूं, यूं झूल रहा है, तो amplitude is from center, what is the maximum it is going to this side, that is the amplitude. From the 0 point, what is the maximum displacement is the amplitude. If it is wave cycle, then it goes up and down, up and down. So maximum from 0, वेव का तो फोटो देखा है आपने, साइन कर्व जो होता है, देखा है ना। तो जो मैक्सिमम डेविएशन होती है जीरो लाइन से, जो मैक्सिमम जाता है, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, तो जीरो हमारा 0 0 नॉर्थ है और नॉर्थ से 0 4 0 तक गया और फिर वापस आ गया, तो मैक्सिमम कितना गया 0 4 0। एम्पलीट्यूड कितना है 0 4 0। 0 4 0, फिर वहां से वापस आ गया 0 और इधर को गया, अब 3 5 0 3 4 0 3 3 0 3 2 0, फिर रुक गया वहां, अब वहां से वापस आ गया। तो यहाँ वेस्ट में कितना दूर गया 0 से 0 4 0। 0 4 0 on the west, 0 4 0 on the east, that is the amplitude. So by damping, what we will do, we will apply some torque on the spin axis in such a way that these amplitudes are reducing in every side. That means 0 4 0 इधर गया, इस दफे जो इधर आएगा 0 4 0 मतलब 40 डिग्री नहीं जाएगा, मैं भी 35 डिग्री या 25 डिग्री गया, फिर इधर आया तो 15 डिग्री हो गया, फिर इधर गया तो 3 डिग्री हो गया, फिर इधर आया तो 2 डिग्री। So the amplitude is reducing in every cycle and then pointing to north. Are we clear what is damping? Definition? Yes sir. How we can achieve this? By two methods. There are two methods of damping. What are they? So damping What are the two methods of damping? Go ahead. Damping in tilt, liquid ballasting. Damping in tilt and damping in azimuth कल लिखवाया भी था आपने, नोट्स भी नहीं लिखा और अभी भी नहीं देख रहे हो। कल बोर्ड पे लिखा था ना लिक्विड बैलिस्टिक सर, जो हमने लिक्विड बैलिस्टिक मेथड किया था। हमने ग्रेविटी, अंकित लिक्विड बैलिस्टिक से हमने ग्रेविटी कंट्रोल किया।
liquid ballastic was a replacement of solid weight. Understood? यस सर, वो एंगल ऑफ ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करने के लिए होता, ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करने के लिए होता। टॉर्क को तो वो रोलिंग मोशन को नॉर्थ सीकिंग बनाने के लिए, फ्री जायरोस्कोप को कंट्रोल करके नॉर्थ सीकिंग बनाने के लिए हम दो मेथड यूज कर सकते हैं, या तो सॉलिड वेट या लिक्विड बैलास्टिक्स। दोनों का बिहेवियर वही हो रहा है, एलिप्टिकल साइकिल्स। मतलब लिक्विड बैलास्टिक से हमें एक नॉर्थ सीकिंग कंपास मिला है। आई बात समझ में या नहीं? क्लियर है या नहीं? यस सर, अभी भी बोर्ड पे है, वहां पे बना हुआ देखो। इससे हम सिर्फ ग्रेविटी कंट्रोल कर रहे हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है हेडिंग में? ग्रेविटी कंट्रोल यूजिंग लिक्विड बैलास्टिंग। तो इसमें डैम्पिंग कहीं लिखा हुआ है क्या अभी इस तरफ में? नो सर, नो। तो we still only have with this a north seeking compass। और हमने ये लिक्विड क्यों यूज किया? सॉलिड में क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि वो ज्यादा मतलब अगर वो वेस्ट में जा रहा था तो फिर वो उल्टा भी मतलब इधर उधर हो रहा था, ज्यादा नॉर्थ में नहीं जा रहा था, या तो टाइम लग रहा था उसको आने में, या फिर मोशन कर रहा था, वो रोलिंग मोशन की वजह से ज्यादा डिप्रेशन होती थी। रोलिंग मोशन, करेक्ट, रोलिंग मोशन से वो इफेक्ट हो रहा था ज्यादा। इट वाज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, वो अपना काम नहीं कर पा रहा था रोलिंग के चलते, क्योंकि रोलिंग में भी वो इधर उधर हो जा रहा था। तो रोलिंग मोशन को काउंटर करने के लिए हम लिक्विड बैलास्टिक्स यूज कर रहे हैं। अंकित ध्यान से सुनिए, यस सर, पॉइंट बाय पॉइंट, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलिए। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं आपके साथ, बीच बीच में आप इधर उधर निकल जा रहे हैं। विद रीजनिंग आई एम टेलिंग, पहले हमारे पास फ्री जायरोस्कोप था, हमने उसको कंट्रोल किया, समझा कि सॉलिड वेट सेंटर में रखे कैसे हम नॉर्थ सीकिंग बनाते हैं, सारा प्रोसेस समझा। उसके साथ एक प्रॉब्लम नोट की कि रोलिंग के समय थोड़ा जो इधर उधर होता है उसे वेट शिफ्ट होकर टॉर्क लग जाती है, रोलिंग के चलते। होना चाहिए था सिर्फ टिल्टिंग के चलते, अर्थ के मोशन को काउंटर करने। लेकिन जहाज घूम गया तो टिल्ट हो जाती है, टॉर्क लग जाता है तो इधर को उधर भाग लेता है। तो ये प्रॉब्लम थी हमारी सॉलिड वेट के साथ। तो उसको काउंटर करने के लिए हमने लिक्विड बैलास्टिक यूज किया, जिसमें अब रोलिंग मोशन का उतना असर नहीं देख रहे। रोलिंग वाले मोशन को, एरर को हमने हटा दिया। अब हमें प्योरली नॉर्थ सीकिंग कंपास मिल गया जो सिर्फ अर्थ के मोशन से रिलेटेड है। अंडरस्टूड? यस सर, ओके, नाउ वी नीड टू एलिमिनेट द ऑसिलेशंस। अब क्या करेंगे? हाउ डू वी एलिमिनेट? डैम्पिंग करेंगे। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डैम्पिंग? प्रिसीजन डैम्पिंग और डैम्पिंग फॉर टिल्ट। ये प्रिसिशन डैम्पिंग हमने कब कहा? सर अजीमुथ एंड टिल्ट, डैम्पिंग इन अजीमुथ एंड टिल्ट। yes, damping in azimuth and damping in tilt। damping in tilt is a method जब हम इसके tilting को अपोज करते हैं। जो tilting हो रही है, tilting क्यों होती है? आपके मोशन के चलते। नॉर्थ में अपवर्ड जाता है, साउथ में डाउनवर्ड्स tilting होती है। तो हम इसके tilting को थोड़ा सा डैम्प करेंगे, ऊपर जो जा रहा है उसको थोड़ा सा वापस फोर्स लगाएंगे, ऑपोजिंग फोर्स। दैट मींस आई वांट द स्पिन एक्सिस टू गो डाउन। अगर वो ऊपर जा रहा है तो मैं डैम्पिंग से उसको नीचे करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ऑपोजिंग फोर्स। द स्पिन एक्सिस शुड मूव इन द वर्टिकल प्लेन, ऊपर नीचे में मूव करना चाहिए टिल्टिंग के ऑपोजिट। टिल्टिंग अगर ऊपर तो प्रिसेशन नीचे होनी चाहिए, अगर टिल्टिंग डाउनवर्ड्स तो प्रिसेशन अप होना चाहिए, टुवर्ड्स द होराइजन। इसके लिए हमें अप्लाई क्या करना पड़ेगा? टॉर्क विल बी अप्लाइड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टॉर्क लगाएंगे, प्रिसेशन होगी ऐसे, और वो प्रिसेशन होना चाहिए टिल्टिंग के ऑपोजिट। सो दैट इज व्हाट इज डैम्पिंग एंड टिल्ट। डैम्पिंग एंड टिल्ट is application of a torque in horizontal plane, application of a torque in the horizontal plane such that the spin axis precesses in vertical plane opposite to tilt। Are we clear? यस सर। यस सर, Okay, now the challenge is to apply the torque। horizontal torque लगाएं कैसे, क्या arrangement होगी? So there is some procedure for that। The whole thing requires imagination and understanding of course, तो थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। But how damping and tilt is achieved? Let me go to the board। How damping and tilt is achieved?
is by placing a damping weight on top of the rotor, which is little offset to the center of the spin axis. ये अरेंजमेंट समझ में आ रहा है? ये रोटर है, ये स्पिन एक्सिस है. This one is the rotor casing. जो ये है वो ये रोटर केसिंग है, जो ये रोटर है वो ये रोटर है, ये स्पिन एक्सिस है. दिस इज वन व्यू, दिस इज अनदर व्यू. इसको हम यहाँ ऐसे देख रहे हैं, इसको हम यहाँ ऐसे देख रहे हैं. इस केस में रोटर केसिंग ऐसे लगा है, इस केस में रोटर केसिंग हम ऐसे देख रहे हैं. द वेट इज वर्किंग डाउनवर्ड्स. यहाँ ये क्लियर हो गया कि नहीं? Yes, sir. Now the weight is working downwards, which is not through the center, but it is not necessarily applying a torque on the spin axis. ये spin axis जो यूं है, इसके बगल में लग रहा है. अगर यहाँ पे लगता तो टॉर्क लग सकती थी, लेकिन यहाँ पे लग रहा है तो नहीं लग रही. The meaning is, one second, कुछ ढूंढने दो मुझको. हाँ, yes sir. It is like this. The weight is acting away from the center. Spin axis ऐसा है, and it is acting like. But ये पूरे सिस्टम को, चूंकि ये पूरे सिस्टम को तो घुमा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ नीचे बेस वगैरह लगा हुआ है, तो it is acting downwards but not producing any effect because the whole arrangement is rigid on the phantom. अगर यहाँ से इसको काम करना है तो पूरे phantom को गिराना पड़ेगा. ठीक है? This is the case when it is horizontal. But अगर ये टिल्टिंग होती है, टिल्टिंग मतलब क्या? ऊपर नीचे होगा, स्पिन एक्सिस यूं होगा. तो अगर स्पिन एक्सिस मान लीजिए टिल्ट होता है, तो इज इट गोइंग टू कम लाइक दिस? इफ द स्पिन एक्सिस इज टर्निंग टिल्टिंग डाउन, तो ये होगा या नहीं? Yes, sir. और उस तरफ को जाएगा तो उधर को घूमेगा या नहीं? सही है, सर. तो स्पिन एक्सिस के साथ ये वेट लगा हुआ है. जब टिल्टिंग डाउन होती है तो इसको स्पिन एक्सिस को इधर घुमाएगा या नहीं? सही है, सर. इस वक्त आओ, सर. इधर को उठेगा तो ये इधर को घुमाएगा या नहीं? Yes, sir. सही. मतलब टॉर्क इसको हॉरिजॉन्टल लग गया, स्पिन एक्सिस को यूं घुमाने की कोशिश कर रहा है ये वेट. Correct, sir. Because it is trying to turn like this, it is trying to turn the spin axis in this direction, और जब ऊपर जाता है तो इस डायरेक्शन में. सही है, सर. जब वर्टिकल है तो ये सीधा सिर्फ काम कर रहा है, सिर्फ एक वर्टिकल कंपोनेंट है इसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं. But when it is tilted, there is also a horizontal component to this. This force is also acting downwards. मान लो यहाँ से यहाँ गया तो इतना नीचे भी आया और इतना इधर को भी गया. Yes, sir. तो there is vertical component, यहाँ से यहाँ पे आया तो इतना नीचे भी आया और इधर को भी गया. That means it is trying to apply a horizontal torque on the spin axis. Just by placing a weight little offset to the west, when the spin axis is horizontal, कोई horizontal torque नहीं लगती, ना control precession लगता क्योंकि liquid balanced है, कुछ नहीं होता, सब कुछ जैसा चल रहा है वैसे, कोई कंट्रोल नहीं. लेकिन जैसे ही टिल्टिंग होती है, लिक्विड शिफ्ट होता है, कंट्रोल प्रेसेशन लगता है, साथ में ये वाला कंट्रोल भी लगता है. तो उससे होगा क्या? कंट्रोल प्रेसेशन से वेस्ट में ले जा रहा है और ये वाली प्रेसेशन से उसको नीचे दबा रहा है, मतलब थोड़ा सा रोक रहा है वेस्ट से जाने से. तो जो आना होता है उसका वो धीरे हो जाता है. वेस्ट से ईस्ट से मेरिडियन की तरफ जो आ रहा है वो थोड़ा धीरे आता है और इसलिए ओवरशूट जो है वो कम हो जाता है. तो एम्पलीट्यूड जो यहाँ तक जा रहा था वो यहीं पे आकर रुक जाता है. एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज so that the spin axis will finally come to a halt pointing to north. This is how damping and tilt is performed, just by placing a small weight. Small weight is very something like 17 grams is one standard weight. 17 grams. Understood? So thoda sa idea laga ki what is damping and how damping and tilt is achieved. Yes, sir. शुभम शर्मा. शुभम शर्मा. Yes, sir. शुभम शर्मा जी, डेफिनेशन बताने की कोशिश कीजिए, बताइए नहीं, कोशिश कीजिए. डैम्पिंग में हम क्या करते हैं? व्हाट इज डैम्पिंग? गलत होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. आई डोंट माइंड इफ इट इज गोइंग रॉन्ग. आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड. मैंने बताया और आपने समझ लिया, मास्टर हो गए ना. मैं नहीं मान रहा इस बात. बहुत जोर लगाना पड़ता है.
एक बार में मुझको भी समझ नहीं आई, इसलिए निश्चिंत रहो, गलत होएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चौड़े होके बोलो नहीं समझ में आया, ठीक है ना? दिल पे भार लेने की जरूरत नहीं कि नहीं समझ में आया यस सर। और मैं गलत बोल रहा हूँ। गो अहेड, बिंदास बोलो, गलत सलत जो बोलना है बोलो, कोई इशू नहीं। डैम्पिंग से क्या समझते हैं? सर डैम्पिंग का मतलब सर उसकी ऑसिलेशंस को रिड्यूस करना। डैम्पिंग से ऑसिलेशंस को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने से क्या होगा? सर वो नहीं पता सर। अभी हमने क्या कहा, कितनी बार कहा कि एवरी साइकिल इट इज रिड्यूसिंग 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 एंड फाइनली सेटलिंग डाउन टू पॉइंटिंग टू नॉर्थ। सो डैम्पिंग जब हम करते हैं, when we do the damping, okay, can we understand that north seeking gyro compass has got oscillations like this? Is it clear or not? जिसमें tilting, drifting और control precession लगता रहता है, elliptical cycles में जाता है। ये clear हुआ या नहीं? यस सर। North seeking. When we do the damping, ये oscillations जो है वो reduce होने लगते हैं। जब डैम्पिंग कर लेते हैं हम तो ये स्थिति हो जाती है। नॉर्थ सीकिंग सिर्फ रहता है तो यूं चलता रहता है। डैम्पिंग कर देते हैं तो पहले जो यहां से यहां 40 डिग्री जा रहा था 040 तक, और यहां जो 320 तक जा रहा था, एम्पलीट्यूड कितना था पहले? कितना एम्पलीट्यूड है? ध्यान नहीं देते बेटा आप लोग। 40 डिग्री सर, 40। 40 डिग्री टू ईस्ट, 40 डिग्री टू वेस्ट, करेक्ट? जब हमने डैम्पिंग कर दिया तो ये इस बार ईस्ट कम हो गया या नहीं? ये सर हो गया। जब वेस्ट को आया तो और कम हो गई या नहीं? ये सर। अगली साइकिल में जब फिर से ईस्ट हो गया तो फिर कम हो गई या नहीं? हाँ जी सर। फिर जब वेस्ट में आया तो फिर और कम हो गई या नहीं? ये सर। फिर से ईस्ट हो गया तो और कम हो गई या नहीं? ये सर। एंड फाइनली सेटलिंग डाउन पॉइंटिंग टू मेरिडियन से अलाइन हो गया, मतलब ये नॉर्थ को दिखा रहा है। ये सर। आपने एक दरवाजा शायद देखा हो जो इधर से भी खुलता है इधर से भी खुलता है, स्प्रिंग वाला, देखा है कि नहीं? स्प्रिंग लगी रहती है, इधर से खोलो तो भी खुल जाएगा, इधर से खोलो तो भी खुल जाएगा। ये अगर आप इधर से खोल देते हैं तो यूं आकर के रुक जाता है या नहीं? ये सर। इधर से खोलते हैं तो भी यूं जाकर के रुक जाता है। सो इट इज द सेम थिंग, ये मेरिडियन के इधर इधर जाकर के और मेरिडियन पे आकर रुक गया। सो दैट इज व्हाट डैम्पिंग इज ऑल अबाउट। जो तो स्पिन एक्सिस जो पहले यूं कर रही थी नॉर्थ सीकिंग में, जब हमने डैम्पिंग लगा दिया ऊपर में वेट रख करके तो इसका बिहेवियर हो गया। नाउ इट इज सेटल्ड pointing to north. Into the board is the north. Earlier it was doing tilting, drifting, control process. Tilting, drifting, control process. Tilting, drifting, control process. Tilting, drifting, control procession because of liquid ballastics or solid ballastics, whatever. But when we do damping, ऊपर में एक और damping weight रख दिया तो behavior क्या होगा? नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर दिया। Now you have a compass. Now you have a compass where the spin axis is pointing to north. Settled. ये है नॉर्थ। अब जहाज इधर को जाएगी तो पता चलेगा कितने डिग्रीज, इधर को जाएगी तो पता चलेगा कितने डिग्रीज, इधर को जाएगी तो पता चलेगा कितने डिग्रीज। Why? Because it is fixed, pointing to north. सर एक डाउट था सर। बोलिए। सर जैसे हमने टॉप हैवी में करा था कि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं उसे, एंड बॉटम हैवी में करा था कि उसे क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं। हाँ। तो सर जो ये हमने उसका वो करा ऑल्टरनेट करा कि ग्रेविटी कंट्रोल यूजिंग लिक्विड बैलिस्टिक, सर उसमें कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे? बिकॉज दोनों साइड पे तो इवन वेट है। ओके ओके, theoretically this is the rotor and the rotor casing, and this is the reservoir, right? Spin axis, reservoir, ठीक है? ये सर। अगर हमने इसको लिक्विड को यहां से यहां तक भर दिया
तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे सबका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिस्टम का यहाँ पे होगा। जी सर। अगर इसको हमने थोड़ा ऐसा बना दिया, लिक्विड से फिर से भर दिया, डू वी हैव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हियर? ये सर। Do we have a top heavy and bottom heavy? Weight on top or weight at the bottom? सर ये मतलब अरेंजमेंट टू अरेंजमेंट वेरी करेगा कि कौन सा स्पिन देना है। Yes, exactly. थैंक यू सर। So we can have both the effects of top heavy and bottom heavy using liquid ballastics. Clear? ये सर क्लियर। Okay. So हालांकि इतना डिटेल में नहीं जाते क्वेश्चन पूछने में, हम मोटा मोटा अगर समझें तो ये लिक्विड बैलिस्टिक से ग्रेविटी कंट्रोल हो गया, डैम्पिंग हो गया बाय मेथड्स ऑफ tilt, damping and tilt. How it is done? By placing a damping weight little offset from the center of the axis. वेट यहाँ पे लगाते हैं और देखा हमने कि जब हॉरिजॉन्टल है तो कोई इफेक्ट नहीं, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होती है। जब टिल्टिंग होता है तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बनता है और उसके चलते वो स्पिन एक्सिस को हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिसेशन होती है वर्टिकल प्लेन में व्हिच इज ऑपोजिट टू टिल्ट। So this is how damping and tilt is done. Next one is damping in azimuth. Damping in azimuth is much easier and nothing is required for this. In a gravity controlled, liquid ballast, gravity controlled liquid ballastic से इसमें when the liquid is full like this, they are even, center of gravity here, wherever it is. When it is tilted, when it is tilting, when it is going like this goes up, this down. So liquid यहाँ से full होकर के इधर भर जाता है, इधर कम हो जाता है, correct? When tilting is happening, correct? Yes sir. Now suppose that it is tilted actually. Tilting हमने करा दी है. There is reservoirs are like this. It was full up to this earlier. अभी हुआ है और अब लिक्विड को जाना है इस तरफ. लिक्विड को जाना है दूसरे पॉट में. अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे है, सेंटर में ही है, दोनों लिक्विड अभी बराबर है, अभी जाना शुरू होगा। अगर हमने इसको बंद कर दिया यहाँ पे तो लिक्विड शिफ्ट होगा? नहीं सर। नहीं, मतलब जो फोर्स लगनी थी इधर उसको हमने लगने नहीं दिया बाय क्लोजिंग इट। यस सर। अगर हमने इसमें थोड़ा सा होल कर दिया तो अब लिक्विड बनना शुरू होगा कि नहीं इधर को? धीरे धीरे। धीरे धीरे, मतलब ये धीरे धीरे कम होगा और ये धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर हमने ज्यादा खोल दिया इसको तो क्या होगा? ये रेट जो है कितनी जल्दी इधर को आ रहा है वो चेंज होगा या नहीं? यस सर। अगर इसको हमने पूरा खोल दिया तो और तेजी से आएगा, जितना भी जोर लग रहा है वो पूरे स्पीड से फ्लो करेगा, व्हाटएवर फ्लो इट कैन टेक। यस सर। मतलब जो इसमें वेट बढ़ने से जो टॉर्क लगती थी और इसके चलते जो प्रेसेशन होता था पीसी, इसको मैं कंट्रोल कर रहा हूं कि नहीं? इससे ये पीसी लगने देगा तब लगेगा जब टॉर्क लगेगी, लेकिन टॉर्क कब लगता है? जब मैं खोलता हूं यहाँ। अगर बंद कर दिया तो टॉर्क लगेगी क्या? नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। मतलब मैं पीसी को कंट्रोल कर रहा हूं। कंट्रोल प्रेसेशन कितना लगेगा? बाय कंट्रोलिंग द टॉर्क इटसेल्फ। यस सर। तो कितना टॉर्क लगेगा मैं उसको अपोज कर रहा हूं कि नहीं? बाय दिस मेथड, जस्ट बाय चेंजिंग द फ्लो ऑफ द लिक्विड। इस ट्यूब का बोर को कंट्रोल करके मैं एक ऑपोजिशन लगा रहा हूं ना कि कितना टॉर्क लगेगा। अगर बंद कर दिया तो टॉर्क लगेगी ही नहीं। अगर थोड़ा सा खोला तो थोड़ी थोड़ी टॉर्क लगनी शुरू होगी, ज्यादा खोला तो जल्दी से होगा और टॉर्क ज्यादा लगेगा। करेक्ट और नॉट? यस सर। सो डैम्पिंग इन अज़ीमुथ, यहाँ पे टॉर्क को हम वर्टिकल में कंट्रोल कर रहे हैं जबकि प्रेसेशन होती थी हॉरिजॉन्टल में। तो जब अप्लाइंग फोर्स इन अ वर्टिकल प्लेन ऑपोजिट, वी आर एक्चुअली कंट्रोलिंग द पीसी व्हिच इज इन दिस अज़ीमुथ। पीसी इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ द स्पिन एक्सिस इन अज़ीमुथ, ईस्ट और वेस्ट। यही है ना? पीसी में काम करता है हॉरिजॉन्टल में। यस सर। नहीं समझ में आया? तो बाय चेंजिंग द bore of the tube, connecting tube, we can control how much of precession is happening. अगर हमने इसको थोड़ा सा कम कर दिया तो कंट्रोल प्रेसेशन कम लगेगा और जितना एक्सेस डेविएशन जा रहा था वो कम हो जाएगी। जो 40 डिग्री पहले वेस्ट में जा रहा था अब थोड़ा कम जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक अपोजिट टॉर्क लगा दिया है। टॉर्क लगने नहीं दिया, मतलब क्या? अपोजिट लगा दिया। वर्टिकल फोर्स लगाई है, प्रेसेशन जो हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल में हो रहा है। तो ये अलग से फोर्स नहीं लग रहा, but another PC is getting controlled because of this vertical restriction
of the liquid flow. इससे ज्यादा दिमाग मत दौड़ाइए. Just understand that damping and tilt is done by placing a damping weight on top of the rotor casing, little offset to the west. उसका explanation हमने देख लिया. Damping and azimuth is done by controlling the bore of the connecting tube. Damping and azimuth is trying to process it towards the meridian. Damping and tilt was trying to process it towards the horizon. नीचे जा रहा है तो ऊपर लेके आओ, ऊपर जा रहा है तो नीचे लाओ. यहाँ पे हम अगर ये दूर जा रहा है तो दूर मत जाने दो, मेरिडियन की तरफ. अगर मेरिडियन से दूर जा रहा है तो नहीं, मेरिडियन की तरफ. So precession is happening towards the meridian when we do damping and azimuth. It happens towards the horizontal or horizon when we do damping and tilt. सर ये बोर वेरिएबल है या फिक्स्ड है? बोर का आपको कुछ नहीं करना है. We are just learning theory. Everything is done at the factory. The manufacturers do it, and they either give you a fixed bore और हो सकता है एक स्क्रू. वही स्क्रू जो आप दरवाजे में टाइट करते हैं या ढीला करते हैं. बिहेवियर बदली होता है कि नहीं दरवाजे के बंद होने का? जी सर, सही. तो वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं. हमने एक स्क्रू लगा दिया यहाँ पे. अगर हमने यहाँ पे एक स्क्रू लगा दिया तो हम इसे टाइट करेंगे तो ये बंद होगा, खोलेंगे तो खुलेगा ज्यादा. तो आपको ये छूना नहीं है, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी. मैन्युफैक्चरर या तो सब करके एक ऐसा बोर का ट्यूब बनाएगा जितने से उसका ये काम हो जाए, और he will have a screw here by which he can do little bit of fine adjustment to control this, provide this damping precession. So damping in azimuth is actually working like the PC itself, क्योंकि PC के ही साथ काम कर रहा है वो. But this time what happens? That when the PC is this side towards the meridian, तो ये help करता है. PD जो है damping precession वो help करता है. When it is getting away, PC is this side, the PD is acting opposite. ना उधर चलो. फिर जब ये घूम के आने लगता है तो PD बोलता है हाँ ठीक है चलो. जैसे ही इस तरफ को जाता है PD उलट जाती है. PC मतलब स्पिन एक्सिस, एक्चुअली PC नहीं, स्पिन एक्सिस जब इधर को जा रहा है तो PD वापस लगता है. So basically it is trying to process it towards the meridian. So damping in azimuth is precession towards meridian. Damping in tilt is precession towards horizon. नीचे जा रहा है तो नहीं ऊपर चलो, ऊपर जा रहा है तो नहीं नीचे चलो. Damping in azimuth, ईस्ट जा रहा है तो नहीं वापस चलो, वेस्ट जा रहा है तो नहीं वापस चलो, मेरिडियन उधर है. ठीक है? So I would expect you to learn little bit, do self study on damping. हाँ जी, कुछ बोल रहे थे? सर ये जो डैम्पिंग इन टिल्ट और डैम्पिंग इन एजिमुथ में वो जो हमने 17 ग्राम का स्टैंडर्ड वेट पर रखा था डैम्पिंग वेट, और ये जो लिक्विड बैलिस्टिक है सर, ये बेसिकली दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. हाँ, दूसरे तरीके से काम कर रहा है. काम सर अलग अलग है बट मतलब दोनों डायरेक्शन में करते हैं. दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि कंट्रोल मतलब स्पिन एक्सिस 0-0 पे आ जाए. एक इस तरीके से करता है, एक उस तरीके से करता है. दोनों का एंड रिजल्ट वही है कि ऑसिलेशंस कम होती है और फाइनली सेटल हो जाता है वहां. अब इसको या तो मैं इससे कंट्रोल कर लूं या इससे कंट्रोल कर लूं. ये सर सही. क्योंकि ये जा रहा है एलिप्टिकल साइकिल में, दोनों का रोल है ना, टिल्टिंग का भी रोल है और ड्रिफ्टिंग का भी रोल है, तभी तो ये साइकिल में जा रहा है. तो मैं इसके मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता हूं या तो इस वर्टिकल प्लेन में कंट्रोल करके या हॉरिजॉन्टल में करके. हॉरिजॉन्टल में जो मैं करता हूं कंट्रोल वो डैम्पिंग इन एजिमुथ है, जो वर्टिकल में करता हूं दैट इज डैम्पिंग इन टिल्ट. I will be going to the class. You remain logged in for another 15 minutes and you can sign off in due time. जो भी टाइम है आपका, another 15 minutes or so, but remain logged in and go through this notes of damping and the liquid ballistics gravity control. We meet again in the next class. We take it forward. Now we have a compass which can be used for navigation, but there are some errors which we will be seeing in the next class. Congratulations for making a gyro compass.